Hello friends, welcome to my channel Science Tutorial. So in this video I'm going to begin with this topic, theory of natural selection, which was given by the great scientist Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin. That's why this theory is also called Darwinism. That's why this theory is also called Darwinism. Got it? See, Darwin was a great scientist who loved to go for the voyage. Voyage in the sense, voyage means ki journey by ships. He used to wander different places. He used to go for tours by ships only. So he collected information regarding that life, different forms of life. Understanding, he at that time he collected different informations about different quantities of large masses of information about the different forms of life. See, then after that he got the idea. His thoughts were also influenced by the two great scientists, Charles Lyell, and second one is T.R. Malthus. See, Charles Lyell gave the theory of geology, principles of geology, and T.R. Malthus told the principle of population. Essays on principle of population he gave. Essays on principles of population. Alright. So, thoughts of Charles Darwin was widely influenced by these two scientists, and collectively Darwin gave the book naming Origin of Species. Origin of Species was the name of his book. Got it? Book given by Darwin. Now I am going to begin with the basic postulates of his theory, what he had mentioned in this book. Alright guys, here are the basic postulates of Darwinism. First one is struggle for existence, यानी कि exist करने के लिए struggle. तो struggle कौन करेगा? Species करेंगे, species के members करेंगे struggle. अब जो struggle थी survive करने के लिए, वो तीन तरह की हो सकती है: inter, intra, extra. इंट्रा स्पेसिफिक जो थी, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो थी, दैट इज़ बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल थी बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. एंड एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो थी, दैट वाज विद द नेचर. यानी कि कहीं ड्रॉट पड़ गया तो जो मेंबर्स थे स्पीशीज़ के, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ी. जो सर्वाइव कर गए, दे अचीव्ड द इवोल्यूशन में उनका पार्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया. वो आगे की जनरेशन को और ज़्यादा बर्थ दे सकते हैं और ख़ुद को और ज़्यादा फैला सकते हैं, अपने स्पीशीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं. देन एनॉर्मस फर्टिलिटी. अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे एलिफेंट का, देन द स्लोवेस्ट ब्रीडर, इनफैक्ट द सबसे ज़्यादा स्लो जो ब्रीड करेगा, दैट ऑल्सो गिव राइज टू 6 ऑफ स्प्रिंग्स एट अ टाइम. एंड वहीं हम लोग जब ऑयस्टर्स की बात करते हैं, वो लेज 6 मिलियन एग्स पर ईयर. This is called the enormous fertility. Then variation under nature. No two individuals of a same species is always similar. यानी कि एक स्पीशी के जो दो मेंबर्स होंगे, वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते, वो हमेशा डिफरेंट होंगे, हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते. एंड जो वेरिएशन होते हैं, ऐसे वेरिएशन जो कि आगे हेरिटेबल होता है, वो ही केवल इवोल्यूशन में पार्ट लेते हैं. जो इनहेरिट नहीं हो पाते आगे की जनरेशन में, दे आर नॉट काउंटेड इन द इवोल्यूशन. नेक्स्ट, वेरिएशन अंडर नेचर हो गया. नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट.
सी, हर ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है खुद को सरवाइव करने के लिए. किसके लिए, किसके अगेंस्ट में, वेदर इट इज़ नेचर, वेदर इट इज़ एनवायरमेंटल कंडीशंस और एनीथिंग. अब उस टाइम पे अगर कोई दूसरी स्पीशीज से भी बचना हो तो वो भी सर्वाइवल ही कहलाएगा, स्ट्रगल ही कहलाएगा सर्वाइव करने के लिए. दूसरी स्पीशीज से बचना हो या किसी से भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचना हो, तो जो बंदा, जो वह ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशी खुद को सिक्योर रख करके बढ़ गई, बच गई, तो that follows the rule of survival for fittest. Got it? Then origin of species. अब इस तरह से जो सर्वाइव होकर के आगे की जनरेशन में चली गई, मतलब जो परफेक्ट थे पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर टाइम पे अडेप्ट कर लिया उन्होंने खुद को, वो सर्वाइव करेंगे आगे. जो नहीं कर पाए खुद को अडेप्ट पर्टिकुलर टेम्परेचर से, पर्टिकुलर चीज़ों से, फूड हो, वेदर शेल्टर हो, वेदर किसी स्पीशी से बचना हो, वेदर एनीथिंग, अगर वो स्ट्रगल करके सर्वाइव हो गए देन इट्स गुड, नहीं तो उनका काम वहीं पे ख़त्म. गॉट इट? ऑरिजिन ऑफ स्पीशी इसी तरह से हुआ कि जो सर्वाइव कर गए वो आगे की जनरेशन बढ़ाते गए, आगे खुद को सर्वाइव कर करके अपनी मात्रा जो थी उन्होंने और इंक्रीज़ कर दी. सिंपल. तो ये हो गए बेसिक पॉस्टुलेट्स. अब हम लोग इसके जल्दी से क्रिटिसिज्म की बात करेंगे. सो गाइज, ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विनिज्म में हम लोग 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है कि जो डार्विन थे वो ये नहीं समझा पाए कि अराइव कैसे हुआ फिटेस्ट का. दैट इज़ ही जस्ट एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नॉट द अराइवल ऑफ फिटेस्ट. सेकेंड थिंग, हेरिटेबल एंड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स के बीच में वो डिफरेंस नहीं बता पाए, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स में कुछ कमी रह गई. थर्ड थिंग इज़ द बिगेस्ट थिंग ऑफ हिज थियरी. ड्रॉबैक सबसे बिगेस्ट है कि ही कांट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सेलेक्शन. He could not explain the mechanism of natural selection and variations का वो mechanism नहीं बता पाई कि कहाँ से आया. Got it? So यहाँ पे ये पॉइंट डार्विन के हम लोग ने पढ़ लिए. इसके बाद अब इस थ्योरी को मॉडिफाई करके न्यू डार्विनिज्म आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो कीप कनेक्टेड टू दिस वीडियो. इसके बाद के पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना. प्रेस दी सब्सक्राइब बटन. इफ द वीडियो हेल्प दी ऑडियंस, प्लीज हिट लाइक बटन, प्रेस सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड योर डियर वंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.